जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे, इसके संबंध में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का ऑफिशियल नोटिस आ गया है और इस नोटिस में क्या क्या जानकारी दी गई है, आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, अब आपके अंक कैसे निर्धारित किए जाएंगे, इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल तरीके से बताऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप यह नोटिस देखिए। यह नोटिस आज का ही है, इसमें आज का ही दिनांक पड़ा है 2 फरवरी 2026 और इसमें सबसे पहले आपकी विज्ञापन संख्या बताई गई है और यह बताया गया है कि इस वैकेंसी में 5,272 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके साथ साथ यह हमें जानकारी दी गई है कि आपका एग्जाम 11 जनवरी 2026 को 10 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य कंडक्ट हुआ था, जिसमें आपका 3 जिले में आपका एग्जाम हुआ था, बरेली, लखनऊ और झांसी। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपका एग्जाम सकुशल तरीके से संपन्न हुआ है, लेकिन बाद में एग्जाम के बाद बच्चों के द्वारा यह बताया गया है कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं। इस समय जैसे यूपी ट्रिपल एस सी की मुख्य परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह इसमें भी सवाल पूछे गए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं था। अब आयोग ये कह रहा है कि इन सभी सवालों में जितने भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं, जितने भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, उन सभी सवालों में आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। चाहे जितने भी सवाल हैं, इसमें यही बताया गया है कि जितने भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस है उनमें आपको अंक दिए जाएंगे, उनमें आपको पूर्ण अंक दिए जाएंगे, यही इसमें आपको बताया गया है। और यही बात मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले एक वीडियो में जानकारी दी थी। अब बात ये आती है, अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं इसमें सभी को पूरा अंक मिलेगा, तो हमारा कट ऑफ कैसे बनेगा। अब कट ऑफ की बात आती है कि अब कट ऑफ कैसे बनेगा, तो उसको भी समझ लीजिए। मान लेते हैं कि पहले आपका जो एग्जाम था 100 नंबर का था, इसमें आपके सिलेबस से 65 सवाल पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपके एग्जाम में 35 सवाल पूछे गए हैं। अब ये जो 35 सवाल पूछे गए हैं, इसका जो अंक है आप सभी बच्चे को मिलेगा, सभी को इसका अंक मिलेगा। तो अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका 1 अंक बन रहा हो या 2 अंक बन रहा हो, उससे फर्क नहीं है। अब आपका 35 अंक पहले से ही बन रहा है, क्योंकि जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे इसमें जो 35 अंक आपको अलग से मिलेंगे। अब जो आपका 65 नंबर बचा है, इसी में आपका निर्धारित किया जाएगा कि आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन होगा या फिर इस एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। अब 65 में कैसे निर्धारित किया जाएगा, अब मान लेते हैं अब ये पूरा 65 ही आपको पूर्णांक मान के चलना है। अब अगर आपका जो 65 नंबर है, इसी में अगर आपका गलत होगा तो इसी में माइनस किया जाएगा, अगर आपका सवाल सही होगा तो इसी में सवाल ऐड किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक छात्र है जिसने पूरा 65 का 65 अटेम्प्ट किया है। अब 65 का 65 अटेम्प्ट करने के बाद उसके कुछ सवाल गलत भी होंगे, कुछ सवाल सही भी होते हैं। हम यह मान के चलते हैं कि यह जो 35 अंक है उसका तो मिल गया है, 35 अंक उसको मिल गया है, और यह जो 65 सवाल है इसमें से उसके कुछ सवाल गलत हैं और कुछ सवाल सही हैं। अब हम मान के चलते हैं कि यह जो 65 नंबर है इसमें से उन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया है और उसके 24 सवाल गलत हैं। उसके कितने सवाल गलत हैं? 24 सवाल गलत हैं और 41 सवाल सही हैं। हमने ये माना कि यह जो एक बच्ची है जिसने एग्जाम दिया है, इसमें 65 उन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया है और 65 अटेम्प्ट करने के बाद उसके 41 सवाल सही हैं और आपका जो 24 सवाल है ये गलत है। अब इसका अंक कैसे बनेगा, हम इसको भी देख लेते हैं। इसका अंक अब कैसे बनेगा, देखिए, ये जो 24 सवाल गलत हैं इसको हम माइनस कर देते हैं सबसे पहले, तो 41 अंक बचता है। और इसके साथ साथ ये जो 24 सवाल गलत हैं इसके माइनस भी आपको करना है। अगर हम 24 सवाल गलत है तो 6 नंबर इसका माइनस होगा, तो 41 में से जब 6 नंबर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 35। और इसके बाद ये 35 पहले से उसको ऐड मिलेगा, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? इसका नंबर 70 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पूरा इस समय का अंक निर्धारित किए जाएंगे, आपका कट ऑफ इसी आधार पर बनेगा। मैं एक बार आपको दोबारा से बताना चाहता हूं कि आपका जो कट ऑफ है कैसे बनेगा। देखिए, कट ऑफ को समझना बहुत सिंपल है। इस समय आप मान के चलिएगा कि आपका जो एग्जाम है ये आपका 100 सवाल हुए थे, इसमें से आपका जो 35 सवाल है आपके सिलेबस से पूछा गया है, 35 सवाल आपके एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। ये अंक सभी को मिलेगा, तो आप ये अंक ऐड करके चलिएगा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसका 65 में से
कितने सवाल सही हैं? मान लेते हैं कि उसके 28 सवाल गलत हैं, 28 सवाल गलत हैं और उसके बाद उसके 37 सवाल सही हैं, 37 सवाल सही है। अब ये जो 37 सवाल सही है, इसमें जो गलत है उसका माइनस मार्किंग भी होगा, माइनस मार्किंग हटाया जाएगा। इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो 7 नंबर इसमें से हटाया जाएगा। तो कितना होगा इसका अंक, असली वाला अंक ये 30 बचेगा। अब ये 30 हो गया उसका जो उसके सिलेबस से आया है, और जो आपका 35 सवाल आउट ऑफ सिलेबस है उसको नंबर भी मिलेगा। तो इसका कितना अंक हो जाएगा? इसका 65 अंक हो जाएगा। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? इसका नंबर 65 हो जाएगा। पूरा आपका जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा वो इसी आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। इस समय आप मान के चलिएगा आपका कितना भी अंक हो, इस समय कट ऑफ आपका हाई ही जाएगा। ये जो आपका 65 नंबर है, अब कोई संविदा कर्मी होगा तो उसको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलने ही वाले हैं। जब 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसका कितना हो जाएगा? आप भी खुद समझ सकते हैं कि उसका स्कोर 80 हो जाएगा। तो आपका कट ऑफ किसी भी कीमत पे अब कम नहीं जाएगा, 70 प्लस ही आपका कट ऑफ रहेगा। एक दूसरे वीडियो में आपको कट ऑफ से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा, तो आप उसको देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी।